नमस्कार। कल का जो व्लॉग था वो काफ़ी लंबा होने की वजह से मैंने उसमें से एक पार्ट बीच में से कट कर दिया था। तो आप लोगों के लिए मैं उस पार्ट को अभी ला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे गांव में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पलायन से बचने के लिए अपना स्वयं का रोज़गार शुरू किया है। उसमें ही हमारे एक गांव के ही व्यक्ति हैं जितेंद्र सिंह, जिन्होंने अपने गांव से थोड़ा सा ऊपर की एक जगह है नैलबागी, उसको हम कहते हैं। नैलबागी में उन्होंने अपना चलो डांडा होम स्टे के नाम से एक होम स्टे ओपन किया है, जिसमें कंटिन्यूसली वहाँ गेस्ट आते रहते हैं। तो इसी चीज़ को लेके चलिए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। ये हमारे गांव के ऊपर वाली जगह है जिसको हम कॉमनली कहते हैं नैलबागी, और ये हमारे जितेंद्र भाई हैं। हेलो। एक बढ़िया ऑर्निथोलॉजिस्ट है, पक्षी के बारे में ज़्यादा इनको जानकारी है। साथ ही साथ इन्होंने अपना ये होम स्टे यहाँ पे खोला है। आगे आंगन में इन्होंने प्योर ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे सब्जियाँ उगाते हैं। कई तरह की यहाँ पे गोभी आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ फ्रूटिंग बिजनेस भी है कि भाई फ्रूट्स इनके यहाँ होते हैं। बेसिकली जो सेब हो गया, खुमानी हो गया, कीवी है और चूलू है। तो ये लोग अपना ही स्वरोजगार के माध्यम से अपना रोजगार कर रहे हैं। यहाँ पे एक कैमोमाइल लगा रखा है। तो जितेंद्र भाई, जरा हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने मतलब यहाँ पे होम स्टे खोला है, तो क्या पर्पज़ रहा कि भाई मतलब आज की डेट में लोग नौकरी करने के लिए भाग रहे हैं और आपने नौकरी से हट के यहाँ पे होम स्टे खोलने का सोचा? हाँ, सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों का नमस्कार मेरा। और मैं जितेंद्र सिंह और मैं ये नैलबागी गांव से, यहाँ जो सड़क से है 4 किलोमीटर दूरी पे है। और अभी हिमांशु थपलियाल जी आए हैं तो आपका स्वागत करते हैं यहाँ पे। बहुत बहुत बिल्कुल, धन्यवाद भाई जी। तो यहाँ पे जो मेरा मुख्य पर्पज़ था, ये पूरा गाँव पलायन हो चुका है। यहाँ पे आप देखें 95% पलायन है पूरा गाँव। ठीक है, तो जो गांव पूरा पलायन हो चुका है, तो इस गांव को कैसा बचाया जाए, क्योंकि एक एक करके जितने हमारे युवा लोग हैं वो एक एक करके लोग बाहर निकल रहे हैं और बाहर नौकरी कर रहे हैं। तो 15 से 20-25 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं और 24 घंटे वहाँ पे काम कर रहे हैं। मैंने भी काम किया, मैंने 2007 से लेकर एनजीओ लाइन में काम किया। अभी भी मैं पार्ट टाइम एनजीओ में काम करता हूँ। तो मैंने देखा कि एक प्रोजेक्ट था हमारा कल्चर आंगन का। तो ऐसे लोगों के पास गए हम जिनको होम स्टे की ईबीसी तक पता नहीं थी। तो हम उन लोगों को मोटिवेट किया कि आप मिट्टी के होम स्टे, तो उनकी एक ही वो थी धारणा कि आएंगे लोग तो क्या ये हमारे जैसे, मेरे आप देख रहे हो मिट्टी के घर में ओबरा में लोगों को खाना खिलाता हूँ मिट्टी के। बिल्कुल ये देखो आप, नेचुरल तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ना पर्माकल्चर का भी कोर्स किया है। तो नेचुरल तरीके से हम फार्मिंग करते हैं, तो यही था। तो हमने एक कमरे से स्टार्ट किया, तो लगा लोगों को कि मेरे परिवार थोड़ा मोटिवेट हुए। मेरी वाइफ का सबसे बड़ा हाथ है इसमें, क्योंकि ये खाना वाना नहीं बनाती, तो हमें शायद मुझे एक काम करने का मौका नहीं मिलता। तो हमने ये किया। तो इसके बाद मेरे यहाँ लोग आए, तो जो जैसे जैसे गेस्ट आने स्टार्ट हुए, तो यहाँ कम से कम आज की डेट में 25 से 30 देश विदेशी पर्यटक यहाँ पहुँच चुके हैं। 25 से 30 देश के लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और साथ में जो हमारे उत्तराखंड से और अन्य देश विदेश के लोग। तो मैंने उसके बाद यहाँ पे जो होम स्टे, जो मेरा पर्पज़ था, एक तो पलायन रोकने के लिए। दूसरा बात है कि लोग मेरे पास क्यों आएंगे, तो मैंने ऑर्थोलॉजी का कोर्स किया, बर्ड वाचिंग नेचरलिस्ट का कोर्स किया। तो अभी लोग बर्ड वाचिंग के लिए हमारे यहाँ 100+ स्पीसीज बर्ड हैं। और अभी मैं उत्तराखंड की मैं बात करूं तो उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट है। 13 डिस्ट्रिक्ट में टिहरी डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट होम स्टे का अवार्ड मिला है। उसके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें एक सर्टिफिकेट मिला है, और उसमें कुछ पुरस्कृत धनराशि भी मिली, जिसमें मैं उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और अपने स्थानीय लोगों का। क्योंकि मुझे जो मैं अकेला ये होम स्टे नहीं चला रहा हूँ, मेरे साथ कम्युनिटी जुड़ी है। मेरे साथ नीचे लोग गेस्ट को लेने जाते हैं, मेरे साथ खाना बनाने जाते हैं। क्योंकि मैं यहाँ तक बात करूँ, मुझे चाय बनाना तक नहीं आती ढंग से, लेकिन गाँव के लोगों को जो सपोर्ट है, तो मैं गाँव वालों को धन्यवाद करना हूँ। नीचे गुनोगी गाँव के भी जो लोग सपोर्ट है, मेरे यहाँ गेस्ट आते तो रास्ता बताते हैं कि ऊपर जाना है आपने, चलो डांडा में जाना है। तो ये छोटा सा मेरा होम स्टे है, तो 2 कमरों का। तो यही अभी चला रहा हूँ। तो इसलिए जो पलायन रोकने के लिए, अपना स्वरोजगार के लिए, और मेरा जो कॉन्सेप्ट है फार्म टू प्लेट, मतलब हम खेतों से ले जाते हैं और गेस्ट को खिलाते हैं। और एक जो हमारी थीम है, मैंने अपनी थीम नहीं छोड़ी है। मेरा जो है, हम नीचे ओबरे में जाके लोगों को अच्छे से खाना खिलाते हैं, जैसा हम खाते हैं वैसे ही होम स्टे, जो होम स्टे की जो कल्पना है। तो इस थीम को मैंने पूर्ण रूप से किया है, क्योंकि लोगों ने बड़े बड़े होटल टाइप के बना रखे हैं और उसका रजिस्ट्रेशन होम स्टे में कर रखे हैं, जबकि हमारा ऐसा नहीं। और ये गाँव को लोगों को स्वरोजगार से भी जोड़ा। मेरे पास कोई एम्प्लॉय नहीं है, मेरे पास कोई होते ही नहीं, हम खुद खाना बनाते हैं, जैसा अपने आप खाते हैं वैसा हम लोगों को खिलाते हैं। और आप अभी मैं चाहूँगा, मेरे यहाँ आज गेस्ट भी रुकेंगे, सोलो ट्रेवलर है, तो आप इनसे भी जान सकते हैं कि इनको कैसा लगा। ये 2-3 दिन के लिए आ रहे हैं, मेरे महीने दिन तक यहाँ गेस्ट रुकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितेंद्र भाई से हमने जानकारी ली कि भाई किस तरह से इन्होंने अपना एक गेस्ट हाउस चलाया है। तो जितेंद्र भाई, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं
मैं अपने तरीके से बताऊं, मैं भी एक अभी गांव से बाहर ही रह रहा हूँ, एक तरह से पलायन मैं भी कर चुका हूँ। हालांकि इसको ना एक्सपोजर बोलते हैं कि भाई मैं नौकरी के पर्पज से हाँ। गांव से बाहर रह रहा हूँ, हाँ। बट अगर मैं इस होम स्टे वाले बिजनेस में अगर आना चाहूँ तो क्या आप मुझे मार्गदर्शन दे सकते हैं कि मतलब किस तरह से काम शुरू किया जा सकता है? हाँ, जैसे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप ये पहल करना चाहते हैं, जैसे ये पहल मैंने की, तो जब मैं यहाँ इतना ऊपर 3-3.5 किलोमीटर चला सकते हो, तो आप सड़क में क्यों नहीं चला सकते? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इसके लिए मैं बताऊं, जब मैंने अपना होम स्टे रजिस्ट्रेशन किया, कम से कम 10 से 15 लोगों को मैंने, अन्य लोगों को होम स्टे रजिस्ट्रेशन में सपोर्ट किया। कैसे इसके पेपर वर्क होते हैं, कैसे आप लोगों ने इसका मार्केटिंग का तो आप एक्सपर्ट हैं ही, लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं है। मतलब जो फॉर्मेलिटीज होती है कैसे करना है, इसके लिए मैं आप लोगों को संदेश देना चाहूँ। उत्तराखंड सरकार द्वारा एक जो हमारा पंडित दीनदयाल योजना स्टार्ट हो रखी है, इसमें 50% सब्सिडी है होम स्टे की। हाँ, होम स्टे योजना में। आप इसमें उत्तराखंड tourism.gov.in पे जाएंगे, तो उसमें आप लॉगिन करके, तो आपको ना उसका 50% सब्सिडी, उसका लाभ लें आप लोग। और सभी बिल्कुल, बिल्कुल। और एक जो महिला सशक्तिकरण की बात करें, तो अभी टाटा ट्रस्ट द्वारा 10 से 12 होम स्टे, बल्कि मैंने उनका ना नक्शा बनाने में सर सपोर्ट किया है। अच्छा। तो उनका आर्किटेक्ट द्वारा नक्शा बनाया गया, और उनको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, उनकी फाइल जो बनी थी उसको थोड़ा गाइडलाइन दी थी। उन्होंने किया तो खुद है, लेकिन जो महिला सशक्तिकरण की बात है, तो ये महिला सशक्तिकरण की होम स्टे जो योजना है उत्तराखंड सरकार की, बहुत अच्छी है। क्योंकि पुरुष यदि बाहर काम भी करते हैं, तो हाँ, महिलाएं ये स्वतः काम कर सकती हैं, क्योंकि गांव के गाँव क्षेत्र में के। परिवेश और जितना जैसा भी हमने रहा है। खाना वैसे इनको देना है, वैसे अपनी वेशभूषा। हमारे यहाँ जब फॉरेनर लोग आते हैं, तो हमारी वेशभूषा को पहनते हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। यहाँ से हमारा एक ट्रैक है 3 किलोमीटर, तो वहाँ हाँ। मैं लोगों को ले जाता हूँ, और वहाँ पे लोगों को बर्ड वॉचिंग कराना, फ्लोरा के बारे में बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्योंकि एक्चुअली मैं भी एमएससी जूलॉजिस्ट हूँ और मेरा स्पेशलाइजेशन एंटोमोलॉजी में है, तो थोड़ा बहुत जानकारी हमें भी है कि भाई देखिए, क्योंकि नेचर के साथ रह रहे हैं, नेचर को जानना और नेचर के साथ रहना दो अलग अलग चीज़ें हैं। हमने कई लोग देखे हैं जो सिर्फ प्रकृति को जानते हैं, और कुछ लोग हमने ऐसे देखे हैं कि प्रकृति को जानने के साथ साथ प्रकृति के साथ साथ रहते हैं। यानी कि आप किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू पर्यावरण को संरक्षण करके अपना काम शुरू कर सकते हैं, इस तरह का उदाहरण हमारे जितेंद्र भाई हैं। और तो हमारे यहाँ जितेंद्र जो भाई मैं को एक बात बताना चाहूँ, अभी जब भी हमारे यहाँ जो भी गेस्ट आते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, तो जो भी अपना कचरा लेके आते हैं, मेरा एक ही थीम है कि आप कचरा जो लेके आते हो, वो कचरा अपने साथ में ले जाते हैं। तो वो लोग कचरा साथ में ले जाते हैं। यहाँ का कोई आप देख रहे हो, मेरे आसपास एक भी खेत में आपको कोई प्लास्टिक नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो, या नीचे से आप आए होंगे रास्ते में देखोगे, या मेरे घर के आसपास आप एक इतनी सी, मैं एक टॉफी भी खाता हूँ, तो उसको भी एक मतलब उसको प्रोसेस में लेता हूँ। हमने अभी बच्चों को यूको ब्रिक्स बनाना सिखाया है, और अभी जो हमारा ग्रे वाटर सिस्टम का मैंने बताया, आप अगली बार आएंगे उसके बारे में बताएंगे हम कैसे ग्रे वाटर सिस्टम करते हैं, किचन वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, और हम कैसे गमलों की मिट्टी बनाते हैं उसको। ये सब चीज़ें हमने ना नेचर कंजर्वेशन को करने के लिए कर रखा है, और गाँव वालों का भी अच्छा सपोर्ट है। तो इसमें किसी का मतलब वो जो हमारे गेस्ट आते हैं, किसी को आपको अभी भी लग रहा होगा, आपको यदि गेस्ट बाहर में नहीं बैठे होते, तो आपको ये भी पता लगता है यहाँ गेस्ट भी रुके। बिल्कुल, यहाँ तक कि कितनी ठीक है। तो आपने उनकी कहानी, उनकी जुबानी सुनी। मैं कहता हूँ कि अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आप कर सकते हैं, तो प्लीज़ अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खोजिए, अपने गांव में ही अपनी भविष्य को बनाने की योजनाओं की तलाश कीजिए, क्योंकि आपका जो जल जंगल ज़मीन है, जब तक आप यहाँ पे नहीं रहेंगे तब तक ये बचेंगे नहीं।